हेलो जय हिंद साथियों, क्या हालचाल आपकी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं भारत का इतिहास। तो आज का टॉपिक हमारा प्राचीन भारत। तो गाइस इस टॉपिक को आज कंप्लीट कर देंगे इसी क्लास में। तो गाइस आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो बताइए किससे संबंधित है सिंधु सभ्यता। तो आपको राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसकी खोज ऑप्शन ए दयाराम साहनी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। डी होगा। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मघोबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। इसका राइट आंसर बताइए और हमारी वीडियो को भी लाइक कर दे। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। तो इसका ऑप्शन मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिना दुर्ग एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर है। चलिए राइट आंसर बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि आपको यहाँ पर ए ऑप्शन भी है। तो आपको यहाँ पर कुबड़ वाला सांड ये भी है आपका, पशुपति शिव की मूर्ति ये भी है आपका और विशाल स्नागर तो ये भी है आपका। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर सही होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है। चलिए ना इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है यजुर्वेद यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है सामवेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वेद में सभा और समिति को प्रजाति की दो पुत्रियां कहा गया है। चलो इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इनको आप अपनी नोट्स में नोट करते चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है अर्थवेद। तो इसका राइट आंसर क्या है अर्थवेद। तो कौन से ऑप्शन में ऑप्शन डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस वेद में जादू माया और वशीकरण का वर्णन है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है अर्थवेद यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी ईसा पूर्व कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है 16 यानी कि 16 कौन से ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी में। चलिए बहुत बढ़िया क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर है महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋषभवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महावीर स्वामी अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो उसका राइट आंसर बताइए। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्राकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो उसका राइट आंसर बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर है जमाली। चलिए जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महावीर के संदर्भ में निम्न युगों पर विचार करें एवं असत्य युग का चयन करें। चलिए इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा महावीर का जन्म कुंडग्राम शामली में हुआ था। नहीं। ऑप्शन बी महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल यानी ये भी ठीक नहीं है आपका। ऑप्शन सी है महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। नहीं। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपके इसमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैन धर्म की पहली संगति सभा कहाँ हुई थी। तो उसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है
पुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र आपकी कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में। चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्लास। 20वां क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए ये तो आपने पढ़ा ही होगा, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुम्बिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। चलिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपने पढ़ा भी होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सारनाथ। सारनाथ कौन से में आपका, ऑप्शन बी में। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महानिर्वाणवाद प्राप्त हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है कुशीनगर। कुशीनगर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संगतियों के 4 संरक्षक शासकों का सही क्रम क्या है। चलिए इसका चयन कीजिए, सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए है तुम्हारा कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। बताइए। ऑप्शन बी है आपका कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। बताइए। सी ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। चलिए डी ऑप्शन आपका अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश का संस्थापक बताइए कौन था। चलिए तो इसका राइट आंसर है बिशंबसार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उदयन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य प्रधानमंत्री थे। तो चाणक्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन डी राजा जनक के। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ाया गया। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है जेम्स प्रिंस। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो इसका राइट आंसर बताइए। आपका यहाँ पर 29वां क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपगुप्त। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मौर्य वंश के बाद किस शासक का वंश उदय हुआ था। चलिए राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है सुगवंश। सुगवंश कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन ए में। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंद यवन। तो इसका ऑप्शन बी ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 72 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 75 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 105 ईसा पूर्व। तो उसका राइट आंसर बताइए। तो उसका राइट आंसर है 78 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन सी ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को। तो उसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। चलिए तो ऑप्शन डी ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महाकेंद्र कौन सा था। तो उसका राइट आंसर बताइए। तो उसका राइट आंसर क्या होगा 34वें क्वेश्चन का। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नालंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने। बताइए इसका कौन सा आंसर ठीक होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है अशोक ने, यानी कि आपका यहाँ पर अशोक ऑप्शन ए में आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दशावतार मंदिर का संबंध किस काल से है? तो उसका राइट आंसर बताइए। 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो उसका राइट आंसर है गुप्त काल, यानी कि ऑप्शन सी आपका ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कड़ी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 37 में का कोई सा एक आंसर बताइए, क्या होगा इसका ठीक आंसर? तो इसका राइट आंसर है 712 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए में आपका ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम किस किस के बीच हुआ था? सी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाख बख्श को उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कौन से ऑप्शन में? आपका ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट है हमारा, 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण करवाया था? तो ये किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए ऑप्शन डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर बताइए 41वें क्वेश्चन का। तो 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका गयासुद्दीन बलबन। तो ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोज किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर बताइए 42वें क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर है बलबन ने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? तो यहाँ पर किसके द्वारा लागू की गई थी? इल्तुतमिश द्वारा, बलबन द्वारा, ऐबक द्वारा या फिर अकबर द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तुगलक वंश का संस्थापक था? तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए जाना खां, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी यासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 44वें क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर है गयासुद्दीन, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा उठाए गए कदम जो असफल रहे? तो बताइए कौन से कदम थे जो कि उनके असफल रहे? सांकेतिक मुद्रा वाले, या फिर राजधानी परिवर्तन, या फिर ए और बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि आपके यहाँ पर सांकेतिक मुद्रा भी है और राजधानी परिवर्तन भी है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगवाया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 46वें क्वेश्चन का? तो इसका राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सैयद वंश के संस्थापक थे, यानी कि शासक थे? कौन थे? 47वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो उसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, खिलजी खां। चलिए नेक्स्ट है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बताइए आपका यहाँ पर 48वें क्वेश्चन का संस्थापक कौन था लोधी वंश का? चलिए राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर है हमारा बहलोल लोधी। चलिए ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, आगरा शहर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बहलोल लोधी द्वारा, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी द्वारा, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी द्वारा। तो उसका राइट आंसर बताइए 49वें क्वेश्चन का। तो उसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी द्वारा, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन है, मुगल राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर आप कमेंट के अंदर लिखेंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप कमेंट कर देना कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। चलिए तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।